तुम अगर शक्तिशाली हो, तुमको कोई छोड़ के नहीं जाएगा, 4,00,000% गारंटी। और कमजोर के साथ कोई रह कोई भी जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेस दर्द का होता है। इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं कि हमको नहीं चाहिए। दुनिया में जितनी चीजें दोबारा आ सकती हैं, उनको लेकर कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो, डरो मत। बड़े बड़े सपने पालो, पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बनाना। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है, उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। तुम देखो, दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कब? जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे, हवाई जहाज खरीदनी। अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी के चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीदना है। और जितनी बातें, कुछ लोग तो खैर उनकी कितनी बेइज्जती करो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। एक ऐसा भी वर्ग है, कहते अरे भैया ऐसे ही मजाक कर रहे, दिल के बुरे थोड़ी है। माफ तो किसी को करने ही नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा कहे कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा, हम राज बनाने आए हैं। दूसरा सबसे प्यारा वर्ड लाइफ का है इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी के लिए R=I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी। लोग ध्यान शुरुआत में करते हैं ना, बहुत परेशान, बहुत। जब आप बैठोगे, दो चीजें चल रही होंगी, एक विचार, एक सांसें। अगर आप विचार से जुड़े हैं तो सांस नहीं दिखाई पड़ेगी, और अगर आप सांस से जुड़े हैं तो विचार नहीं दिखाई पड़ेगी। यही दरवाजा है, यही सीढ़ी है, यही आपको ले जाएगी इस रास्ते पर। सांस को पकड़ना शुरू करो। आगे गुरुदेव ने कहा आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ये सब पर्यायवाची है। ये सब, मैंने कहा ये सब, पूरा ब्रह्मांड जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो सब परमात्मा है। आप खुद परमात्मा है। लेकिन ये बात कहने से मजा नहीं आए, जब यहाँ से दर्शन, इसलिए भारत में एक शब्द है दर्शन, इसलिए हिंदू मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। किसका? अपने अंदर की चेतना। किसके सहारे? उस मंदिर में मौजूद मूर्ति के सहारे। तो राजा की पहली क्वालिटी ये होती है कि वो जिस चीज की भी प्रिपरेशन करता है, पहले उसके प्रायोरिटी सेट करता है। जैसे अब लड़का IAS की तैयारी कर रहा है, उसी में उसने प्यार कर लिया। अब प्यार डिमांडिंग है, टाइम मांगेगा आपसे, बहुत सारी चीजें मांगेगा, आपकी भावनाएं मांगेगा, बहुत सारी चीजें वो आपसे मांगेगा। अब या तो आप कृष्ण की तरह हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी गोद में सर रख के लेटी है और आप GDP के बारे में सोच रहे हैं, तब तो आप कर लो। या आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी हो कि जब वो आपसे मिलती हो तो आपको ज्योग्राफी रिवाइज करा दे, करंट अफेयर्स रिवाइज करा दे, तब भी आप कर लो। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मिलने के बाद बताती है कि यार वो हमारी बुआ जी पापा के मकान में हिस्सा मांग रही, वो घातक बन जाएगी। पंचायत सीरीज देखी? सचिव जी है ना, वो हमेशा टेंशन में रहता है, वो आदमी गुस्से में कहता मेरा कोई यहाँ दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। अगर दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड हर जगह रहेंगे तो सोचोगे कब कितना बढ़िया मौका मिला सचिव को IAS बनने का। कम से कम MBA तो क्वालिफाई कर ही जाना चाहिए ना। वो प्रधान कैसे कमेंट करती है सचिव पे, कहती है कि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। वो तैयारी कर रहा है बंदा, IIM की तैयारी कर रहा है, उसको दोस्त चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, उसको चिल होने के लिए बियर चाहिए। जब तुम अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? कोई संभावना है? नहीं है। तुम्हारे अगल बगल जो चीजें घट रही हैं, अगर तुम उनको बहुत गौर से देखो, तुम्हें कहीं अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जाना ही नहीं। सफाई किसी को नहीं देनी, जो भी मेरे बारे में जो कह रहा है वो सब सही है। नहीं, वो लड़की कह रही थी कि आप गुंडे हैं, मैं डाकू हूं। वो तो बेचारी बहुत छोटी बात कह रही थी।
सबसे ज्यादा सुमिरन करने का टाइम किसके पास है पता है? मजदूरों के पास। पर वो कर ही नहीं सकते। मजदूरों से कोई मिलने वाला ही नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रिश्तेदारी करने वाला नहीं, कोई रिलेशन करने वाला है ही नहीं। वो इसी बात पे दुखी है कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार्थ। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है। हिंदुस्तान में 91 के बाद जिस लड़के ने मूवी देखी उसके दिमाग में एक ही बात बैठ गई कि भैया शादी मतलब सुहागरात, शादी मतलब जिम्मेदारी। जान चली जाएगी जब तुम्हारी बीवी ब्यूटी पार्लर जाएगी, तब तुम्हारा किडनी बिक जाएगा। और तुम ही गए थे 100 लोग लेके उसको घर से बुलाने के लिए। घोड़े पे बैठ के गए थे, जब तुम्हारी औकात नहीं तो स्प्लेंडर पे बैठ के चले आते। बारात लेके जा रहे घोड़े पे बैठे तो सोचती कि मैं घोड़े पे बैठे तो राजा वाजा होगा। तलवार लगाए, पगड़ी बांधे, 100 लोग पीछे खड़े, 20 लोग डांस कर रहे हैं। आज मेरे यार की शादी है, उसमें जो बुड्ढे हैं वो मुस्कुरा रहे, किनारे खड़ा हुए कि ठोके गए बेटा, अब पता चलेगा तुम। जिनके दिमाग लग्जरी में डूब जाते हैं वो गुलाम बन जाते हैं। ये फार्मूला याद रखना। रोम के पास इतना पैसा आ गया, इसलिए जो भी सिविलाइजेशन अचीवमेंट की बहुत ऊंचाई पे चली आती है उससे गुलाम बनने की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ भी लग्जरी बढ़ेगी वहाँ गुलामी आएगी ही आएगी। इसलिए अफगानिस्तान को आज तक कोई गुलाम नहीं बना पाया, क्योंकि उसका टेरेन ऐसा है कि वो देश कभी लग्जरी में आया ही नहीं। इसलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, क्योंकि उसका जोग्राफिकल टेरेन ऐसा है। वहाँ लड़ना है, जीना है तो लड़ना है। एवरीवन इज अ वॉरियर। लेकिन जितनी सिविलाइजेशन आई और अपनी ऊंचाई में पहुंची, सब मारी गई, क्योंकि एक पीक के बाद इतनी लग्जरी, एंड लग्जरी मेक्स यू वीक। लग्जरी मजा तो बहुत देती है पर तुमको कमजोर भी करती है। इसलिए तुम जितनी चीजें यूज कर सको, जो तुम्हारी नेसेसिटी की चीजें हैं, उसके अलावा सब छोड़ दिया करो, क्योंकि जीवन में लग्जरी काम नहीं आएगी, पावर काम आएगा। आप जितने युवा लोग हो, मतलब मुझे सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप बस कुछ काम मैं जो कह रहा हूँ उसको शुरू करो। सेवा, तुम्हारे घर के बगल मंदिर है, सिर्फ प्रसाद चढ़ाने मत जाओ, जाओ पोछा लगा दो पूरे मंदिर में, देखने दो जिसको देख रहा है। तुम कहोगे अरे यार पापा हमारे डीजीपी हैं, हो गए तुम थोड़ी हो। तुम्हारे घर के बगल में मस्जिद है, जाओ सफाई कर दो, झाड़ू लगा दो। गुरुद्वारा है, कोई बुजुर्ग बैठा है, पैर ही दबा दो उसका। सेवा करोगे, मैं गिरेगा। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।